देश के राजस्थान के किसानों पर इन तीनों कृषि बिलों का कोई असर नहीं है। राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारे रामपाल जी लंबे समय से बैठे बैठे आंदोलित थे और हमने जब लोकसभा में कई भाजपा के नेताओं ने यह बयान भी दिया कि हनुमान बेनीवाल ने पहले बिलों का समर्थन किया था, तो बहरो एक लाइन कहीं बता दे वीडियो या ऑडियो जिसमें मैंने बिलों का समर्थन किया। जिस दिन किसान बिल लोकसभा के अंदर पारित हुए उस दिन मेरी झूठी कोरोना की रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया था, इसलिए मैं अंदर कुछ भी नहीं बोल पाया। और जैसे ही लोकसभा की हमारी जो बैठक स्थगित हुई उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने पहला बयान दिया कि किसानों के हित के अंदर अगर कानून वापस नहीं लिए गए, किसान संगठनों से वार्ता नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी, जब आप धारा 370 हटाने की बाधा रखते हो तो किसान कौम जिसने आपको सत्ता के शिखर में बिठाया ये 2024 में, इनको अगर नाराज कर लिया तो कितने ही वादे कर लेना, कितना ही सोशल मीडिया चला लेना, आपको सत्ता के शिखर पर नहीं बैठने देंगे। धारा 370 हटाने वाले प्रधानमंत्री जी से देश का किसान उम्मीद करता है कि कांग्रेस ने भी 50 साल देश के किसानों को जिस तरह धोखा दिया और आज कांग्रेस भारत बंद के समर्थन की बात करते तो कांग्रेस को भी लोग जानते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को तुरंत लागू करनी चाहिए। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक बार लागू हो गई तो हमें दूसरे किसी कानून की जरूरत नहीं है। अपने आप देश का अन्नदाता, देश का किसान मजबूत हो जाएगा। और इन तीनों कृषि बिलों की बात, इन कृषि बिलों की आवश्यकता भी नहीं थी। आप एक जगह ये कह रहे हो कि स्टॉक सीमा की जो लिमिट है वो आप खत्म कर रहे हो, काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, मंडियों को ही खत्म कर दोगे। अगर मंडी ही खत्म हो जाएगी तो हमारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तीसरा, आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मामला है उसमें गुजरात, पंजाब और आंध्रा के अंदर आप अगर राजस्थान में इससे कोई दिक्कत, कैसे दिक्कत नहीं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आपका आंध्रा, तमाम देश का किसान हमारा भाई है। इनको अलग अलग राज्यों में मत बांटो किसानों को। हम सब किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र है। और किसान कौम पर संकट आया, बात एनडीए छोड़ने की छोड़ो, मैं तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दूंगा। ये भी ऐलान मैं इस हरियाणा के बॉर्डर पर करके जा रहा हूँ। और भाइयों, अभी राजस्थान के किसानों की लड़ाई भी दिल्ली ने शायद देखी नहीं होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा धरती पुत्रों का, किसान पुत्रों का, कि बाड़मेर के उस छोर से लेके अभी हजारों की तादाद में अलग अलग अंधेरा हो गया, सारा जाम लग गया, कोटपुतली पहुंचते लेट हो गए। मैं दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि संख्या बल को नहीं आंके, संख्या तुम 5 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। हमारे आह्वान का पूरा देश इंतजार कर रहा है, राजस्थान इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन है, और उनका टेलीफोन भी गृह मंत्री जी का आया मेरे पास 2-3 बार, क्योंकि मैं एनडीए के अंदर हूँ और मेरी एक आदत है, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता। कल से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं। हमने एक ही बात उनको कही है कि हम नहीं चाहते कि देश का किसान भड़के और दिल्ली को इसकी सजा भुगतनी पड़े। देश के किसानों के सम्मान के अंदर आपको किसानों से वार्ता आगे होकर करनी चाहिए और बिल वापस लेने पड़े तो भी प्रधानमंत्री जी, हमेशा प्रधानमंत्री देश के आप हो और किसान आपके, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया। अगर इसमें आपको बैकफुट पे भी आना पड़े तो बीजेपी की बेइज्जती नहीं होगी। अगर नहीं आए तो 24 में बेइज्जती जरूर हो जाएगी, आप विपक्ष में बैठ जाओगे। ये देश का किसान और जवान करेगा। इसलिए भाइयों, मैं पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से इस आंदोलन में इसको समर्थन मैंने किया। और आज हमारा कूच का सांकेतिक ऐलान था। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। पिक्चर देखनी है तो 5-5 लाख की होकार रेलवे की पिक्चर पूरे देश में देखिए, और फिर पिक्चर हम दिखा देंगे तब कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी देश की। और हम नहीं चाहते कि ये किसानों के मत्थे ऐसी बात मंडे। इसलिए मैं सरकार से पुनः अपील करता हूँ कि हमारी बातें माने। सरकार कृषि बिलों के अंदर संशोधन करके नया एक्ट लाए जिसमें एमएसपी के अंदर हो कि एमएसपी से नीचे खरीद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी नहीं करेगा, किसी तरह की नहीं होगी। और एमएसपी हर साल 5% के बजाय 10% बढ़ी हुई दरों पर देंगे। जिस तरह अमेरिका, जापान के अंदर किसान खेती करता है और फसल बेचता है, 100 रुपये अगर खेती में लगाता है तो बाजार मूल्य से 300 रुपये उसको मिलते हैं। यहाँ खेती 100 रुपये में लगाते हैं तो 57 रुपये मिलता है। और जब तक देश का अंदाजा मजबूत नहीं होगा, कितने उद्योग लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, भाइयों तकलीफ इतनी है कि आज अधिग्रहण के नाम पे हमारी उपजाऊ जमीनें सारी अधिग्रहण कर ली। कोई तो भारतमाला निकल रही है, कोई एक्सप्रेस वे के नाम से, कभी हाईवे चौड़ा कर रहे हैं, 1 लाख रुपये बीघा के देते हैं, 50,000 किसान संगठित नहीं है, आंदोलित नहीं है। और हमारे जितने भी नेता हैं आंदोलन करते हैं वो लोग लास्ट में अपना सीटा सेक लेते हैं, कोई कहीं न कहीं काम निकाल के भाग जाता है। इसलिए देश का किसान तकलीफ के अंदर है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला था तो इतना मजबूती से जाट आरक्षण आंदोलन चला। भाई गुर्जर आंदोलन के बाद
और ये 2 ही आंदोलन देश के अंदर चले थे। बेहतर गुजरों ने सीने पे गोलियां खा के इस देश को दिखा दिया कि गुजर लड़ाके हैं और जाटों ने मिलिट्री से लड़ाई लड़ी हरियाणा के अंदर, और देश को बता दिया कि जाट सबसे लड़ाके और मतवाले। लेकिन मुझे दुख है कि आज हमारे कई भाई जेलों के अंदर पड़े हैं। आरक्षण आंदोलन के अंदर झूठे मुकदमे में फंसा के हरियाणा की सरकार ने उनको अंदर कर दिया। ये डिमांड भी मैं प्रधानमंत्री से करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में जरा सा भी किसानों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए, तो इसमें भी वो मुकदमे जो कमिटमेंट हुआ था, वो मुकदमे भी हरियाणा के हमारे किसान के बेटों के जिनके भी लगे झूठे मुकदमों के अंदर फंसाया, तो आजीवन कारावास की सजा भी कई लोग भुगत रहे हैं, परिवार बर्बाद हो गए। ऐसे मामलों में भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये किसान कौन ही है जो धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करके करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, और ये किसान के बेटे ही हैं जिनके नाम से रेजिमेंट बनी है देश की सीमाओं पे। जब भी दुश्मन पुकार भरता है तो उसको ठंडा करने का काम किसान के बेटे देश की सीमाओं पर करते हैं। और पाकिस्तान और चाइना अगर किसी से डर रहे हैं तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान के बेटों से डर रहे हैं। इसलिए आप इनकी अग्नि परीक्षा मत रहे, नहीं तो कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय के अंदर हो सकती है। आप तुरंत इन किसान भाइयों की मांगे माने। हमें अलग अलग नहीं करें कि पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान में बिल का असर नहीं है, आंध्रा में नहीं है। किसान को तो कम से कम राज्यों में मत बांटो, किसान तो एक है। और हमें किसान पे कोई राजनीति नहीं करनी। मैं तो एनडीए के अंदर हूँ, मैं भी खाली बयान दे के काम चला लेता, लेकिन मुझे बॉर्डर पे आना था क्योंकि मेरा नाम हनुमान है और मुझे इतना प्यार आप लोग करते हो। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन जब राजस्थान के अंदर हुआ था, हमने एक ही बात कही थी, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी मैं सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। एनडीए छोड़ना पड़ा, 1 मिनट में छोड़ दूंगा बिना सोचे समझे, और एमपी का पद छोड़ना पड़ा तो एमपी का पद भी 1 मिनट में छोड़ दूंगा। मिशन 23 राजस्थान में पूरा करेंगे। राजस्थान में 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये हमने पंचायत चुनाव लड़ा के दर्शा लिया। पंचायत चुनाव के अंदर पहली शुरुआत थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवानों और किसानों का, जिस तरह का वोट परसेंटेज आप लाए हो। बसपा को पीछे छोड़ दिया और किसी का पता ही नहीं लगा, और तीसरी ताकत के रूप में आरएलपी पार्टी राजस्थान का रूप करके आई है। भाई थोड़ी हिम्मत और हौसला रखना, तो हिम्मत रखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और हमेशा क्रांति की शुरुआत नौजवानों ने की, तो 1857 की क्रांति का हीरो तांत्या टोपे था, और भगत सिंह ने, जो हमारे अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा उसके बाद भगत सिंह क्रांति के नायक थे, और हर युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है। हनुमान बेनीवाल भी भगत सिंह और उन तमाम क्रांतिकारियों को नमन करता है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके आज आज़ादी की खुली हवा के अंदर सांस लेने के लिए भाइयों के लिए अपने प्राण छोड़े। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? आज़ादी तो दूसरे लोगों ने दिलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बन गया। तो ये तो चलता रहता। हो सकता है कि हमें भी कुछ नहीं मिले, लेकिन हमारे भाइयों को हम आज़ाद देखना चाहते हैं। तो ये हमें नहीं कि वो लोग, उनकी कौम और वो किसान ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर हमारी तरफ उंगली उठती है तो ये हमारा अपमान है। और प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात सुने। और हम आप हमेशा भाषणों में कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है। एनडीए परिवार तो एनडीए के एक अकाली दल तो छोड़ के चले गए आप, और मैं छोड़ने के लिए बॉर्डर पर आएगी आपको छोड़ने के लिए, और 2 के बाद फिर तीसरे चौथे शुरू हो जाओगे, फिर अकेले रहोगे अगली बार, और अकेले रहोगे तो चलेंगे पार आपकी पड़ेगी नहीं, और फिर आप इसी तरह तंग करते रहोगे तो कोई कहीं हाथ मिलाएगा, कोई कहीं मिलाएगा, आप वोट लेके पड़ जाएंगे 24 के अंदर। इस बात को भी अच्छी तरह आप सुने, किसानों से बात करें। तीनों बिल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इन बिलों से अगर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है तो उसका हम विरोध करेंगे। लोकसभा भी अभी चलेगी, उसमें भी विरोध करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो अगला जो हमारा कार्यक्रम है अभी हम मिल बैठ के तय कर लेते हैं। आज तो हम हजारों की तादाद के अंदर है, अगला कार्यक्रम दिन में ही होगा। आज तो पहुंचते रात पड़ गई, लोग भी परेशान हैं, ठंड का समय। रामपाल जी को धन्यवाद दूंगा, पिछले 20 दिन से लगातार अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे सारी टीम के साथ, और हमेशा इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। और हम सब आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी तमाम राजस्थान के किसान संगठन हैं उनसे बात करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी बनाएं। और दिल्ली के अंदर फिर ये जो पुलिस खड़ी है हमें रोक नहीं पाएगी। संख्या 1.5 लाख से लेकर 5 लाख इस शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर होगी। देखिए हम तय करेंगे, उसके बाद आप मिलिट्री को लगा लेना, फिर आर पार की लड़ाई होगी। हम राशन पानी समेत यहाँ पे पहुंचेंगे। राजस्थान का किसान कमजोर नहीं है, लोक देवताओं की धरती है। वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए लड़ते हुए 1000 साल पहले प्राण न्यौछावर किए। यहाँ देवनारायण भगवान हुए, यहाँ तमाम राम साहब पीर इस राजस्थान के अंदर वो रणबांकुर हुए। और कारगिल से लेकर 62-65 की लड़ाइयों के अंदर सबसे ज्यादा शहादत हरियाणा
जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के नौजवानों ने और किसान के बेटों ने देके इस भारत माता की लाज बचाई। इसलिए मैं एक ही निवेदन दिल्ली की सरकार से करता हूँ कि आप जिद छोड़ें, किसानों की मांगे माने और हम सिर्फ किसान की मांग की बात करें। कल कई ऑडियो वीडियो चल रहे थे कि कोई दूसरी बात चल रही थी, दूसरी चीज हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो यही है कि किसानों की तमाम मांगे माने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। अब किसी की कोई मांग और चौथी मांग किसी को, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा तो एक ही डिमांड है कि किसान तकलीफ में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं निवेदन दिल्ली की सरकार से भी करूंगा कि दूसरी तीसरी चौथी बात राजस्थान के किसानों के लिए तो कम से कम आप लेके इस तरह की अफवाहें भी आप लोग नहीं फैलाएं। हम सब संगठित है, एक है, हमारा कोई यहाँ दूसरे तीसरे चौथे तरीके के झंडे नहीं है। यहाँ एक ही झंडा है, वो किसान के नाम का, किसान कौम का झंडा है और ये हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर किसान ऊंचा रहा तो हनुमान भी ऊंचा रहेगा, रामपाल जी भी ऊंचे रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, रामा तो खड़े हो, पुखराज जी गर्ग, भाई खींवसर के विधायक नारायण बेनीवाल ये आए, रामपाल जी जो हमारे सबके एक बार रामपाल जी जो लगातार 15 दिन से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं जोरदार तरीके से सबको, और बहन ईश्वरदा जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, भाई रणदीप खड़े हो जाओ ना एक बार, रणदीप जो राजस्थान युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, और कौन हो गया आज के हमारे हीरो इस कार्यक्रम के, जिन्होंने कोटपुतली से शुरुआत करी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजर लड़ाके हैं, बहुत लड़ाकी मजबूत कौम है। और मैं तो लोकसभा में अब की बार ये भी मांग उठाऊंगा कि गुजर रेजिमेंट बनाई जाए देश के अंदर और यादव रेजिमेंट भी बने देश में। ये रेजिमेंट है बहुत बड़ी आवश्यक है भाई। पंजाब वाले तो हमारे भाई हैं, अगर नहीं आप आ जाओ, आप पंजाब वाले आ जाओ, आप आह्वान पे आए हम पंजाब, और पंजाब वाले भी खड़े हैं, हम सब राजस्थान पंजाब सब है। पंजाब का हमें बहुत बाटों पे रोका गया, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन हमने कहा हम जाके रहेंगे और दिल्ली तो हमने जाना ही है। और भाई साहब ने जो स्पीच दी उन्होंने तो मोदी को राम राम बोल दिया कि अगर होगा तो से राम राम, और नहीं होगा तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के अंदर कोई मैं फेविकोल से तो चिपका नहीं हुआ, चिपक गया तो छोड़ चला चल तो मैं ऐसे ही चला हूँ। मैं तो पहले पार्टियां छोड़ गया, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। लोग कहते ना यार वो तो उसी गोदी में बैठा, मैं किसी गोदी में नहीं बैठा। मैं एक सम्मान के साथ, अगर मुझे बीजेपी ने वोट डलाए तो मैंने राजस्थान में बीजेपी को वोट डलाया, तो मेरे बाकी वोट 27.5 लाख ज्यादा डलवाए थे मैंने। तो भाइयों तैयारी कर लो, आने वाला समय हमारा है। एक बार बैठ के आप लोग भी चर्चा करें कि हमारा कूच जो राजस्थान का है, कूच के अंदर मेरा ये कहना था कि आज हमारी संख्या है वो 5 से 7 हजार के करीब हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। मेरे पास देश के गृह मंत्री का आज 3-4 बार टेलीफोन आया, रामपाल जी रात को भी फोन आया, वो कह रहे हैं कि एक बार आप आके हमसे बात करो। तो अगर आपकी सबकी इच्छा हो तो अपन इसको जो बड़ा रेला है यहाँ पे, जो बड़ा रेला यहाँ पे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे करें, इसको 5-7 दिन का टाइम देते हैं आपको तो बताओ।